लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। तमाम इंतखाबी अफसर ट्रेनिंग के बाद अपने अपने पोलिंग बूथों पर रवाना हो रहे हैं। वादा है कि 6 मई को 7 रियासतों में 51 सीटों पर पोलिंग होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और मगरबी बंगाल में वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी आज यूपी और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यूपी के भदोही और एमपी के सागर और ग्वालियर में पीएम की रैलियां होंगी। ग्वालियर के मेला मैदान में होने वाला अवामी जलसा 6 मई को तय किया गया था, लेकिन बाद में इसे तब्दील कर दिया गया। पीएम मोदी इन जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर सकेंगे। उधर दिल्ली के शुमाल मशरिक में प्रियंका गांधी का आज रोड शो है, जहां दिल्ली की साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित के लिए अवाम से वोट की अपील करेंगी। शीला दीक्षित का मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिलीप पांडे और बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी के साथ होगा। दिल्ली में पहली मर्तबा प्रियंका गांधी की इंतखाबी तशहीरी मुहिम होगी। बीजेपी सदस्य अमित शाह आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। साथ ही कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला पार्लिमानी हल्के में वो अवामी जलसे से खिताब करेंगे। अमित शाह इन हल्कों में पार्टी उम्मीदवारों के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कांग्रेस के न्याय स्कीम पर सवाल उठाए हैं। नितिन गडकरी का कहना है कि कांग्रेस अब तक अपने दौरे हुकूमत में गरीबों के साथ इंसाफ नहीं कर सकी है, वादा करती रही है और भुलाती रही है। कांग्रेस इस तरह की न्याय स्कीम की बात सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए कर रही है। न्याय योजना गरीबी मिटाने के लिए लाई। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा गरीबी मिटाएंगे। फिर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की, गरीबी मिटाएंगे, नहीं हटी। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा गरीबी मिटाएंगे, नहीं हट पाई। फिर सोनिया गांधी चुन के आई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा गरीबी मिटाएंगे, नहीं मिट पाई। कांग्रेस केवल वादा करती रही, स्लोगन करती रही, बोलती रही, पर प्रत्यक्ष रूप से गरीबी नहीं हटी। और इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता ऐसी है कि इनके ऊपर भारतीय जनता का विश्वास नहीं, क्योंकि इनको आज 72 साल में से 55-60 साल राज करने का मौका मिला। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, एग्रीकल्चर, रूरल स्ट्रेस, ये सब कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों के परिणाम है। मगरबी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा का कहना है कि राहुल गांधी दहशतगर्दों की जबान बोलते हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदा रचना उपाध्याय ने परवेश वर्मा से खास बातचीत की। के सामने महाबल मिश्रा हैं, तो उनसे निपटने के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या चुनौतियां रहेंगी? मेरे सामने तो देश की मेरे एरिया की समस्याएं हैं और वही निपटने की चुनौतियां हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी आतंकियों से समझौता करती है। देखिए, जो भाषा देश के आतंकवादी बोलते हैं, जो भाषा पाकिस्तान बोलता है, वही भाषा राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग बायस्ड होकर काम करता है, जबकि एक स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए था। इसको लेकर भी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, अगर वो 55 साल वो जीतते रहे तो सब ठीक था। 10 साल यूपीए में वो रहे तब भी सब ठीक था। अब जब देश की जनता मोदी जी को चाहती है तो सब कुछ गलत है। इसमें तो वो ऐसा बोलेंगे, उनका जो मानसिक संतुलन है, ऊपर का जो पेच है, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार कुछ ना कुछ लेकर ब्लेम करती रहती है। अब उन्होंने कहा कि विधायकों को खरीदने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हम तो कोई ब्लेम गेम कर ही नहीं रहे, हम तो पॉजिटिव एकदम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो दोनों के बारे में कुछ बोलता ही नहीं हूँ। हम तो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वही उनको मालूम है क्या होने वाला है हालत, तो वो ब्लेम गेम कर रहे हैं। तो दोनों की जमानत जब्त होगी, जैसे 2014 में हुई थी। सर, बस एक आखिरी प्रश्न है कि कितना कॉन्फिडेंट आप अपनी सीट को लेकर हैं? मेरे सभी कार्यकर्ता, जनता मुझे ये कहती है कि आप 2014 में जितनी वोट से जीते थे उससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे, तो मुझे उन सभी के ऊपर में विश्वास है। मुकाबला किससे देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? मुकाबला ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और पिछली बार का रिकॉर्ड टूट जाए। तो आपने देखा, दिल्ली वेस्ट से ये थे हमारे साथ बात करने के लिए परवेश वर्मा, जिनका कहना है कि हमारा मुकाबला सिर्फ इसी से है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। कैमरा पर्सन दीपक बिस के साथ में रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले सुरेश के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। नई दिल्ली लोकसभा के मोती नगर के किरमापुरा इलाके में थप्पड़ मारने का मामला पेश आया था। लोगों ने इस शख्स को फौरी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को थप्पड़ पड़ा, उसकी तो मैं निंदा करता हूं, पर अगर उसके लिए वो मोदी सरकार को या मोदी शाह जी को जिम्मेदार ठहराएंगे तो फिर मुझे उसके अंदर जो है वो राजनीति दिखाई देती है। तो जाहिर तौर के ऊपर ये कहते हैं सिक्योरिटी की जानबूझ के चूक करी, तो जो सिपाही दिन और रात अपना समय लगा के उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, आज वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो मोदी सरकार पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। और मैं समझता हूँ दिल्ली की पुलिस जो है वो बड़ी चौकन्नी और बड़े अच्छे लोग हैं, अगर वो उनको टुच्चा कहेंगे तो भी गलत है। नौशाद को मौसीक़ार आज़म का खिताब अता किया गया था। इन्होंने 6 साल की उम्र में संगीत से जो रिश्ता जोड़ा वो मरते दम तक जारी रहा। इन्हें क्लासिक की मौसीकी और लोकगीतों को हल्के अंदाज में पेश करने का फन बखूबी आता था। कभी साजों की दुकान में सफाई करने वाला बच्चा बरसों बाद बॉलीवुड में मौसीकी की दुनिया का न मिटने वाला नामी मौसीकीकार नौशाद अली के नाम से मशहूर हुआ। नौशाद अली का लखनऊ की गलियों से मौसीकी का सफर शुरू होता है। लखनऊ के एक मुतवस्सित मुस्लिम खानदान में 25 दिसंबर 1919 को नौशाद अली की पैदाइश हुई। उनका रुझान बचपन से ही मौसीकी की तरफ था और उन्हें अपने इस शौक को परवान चढ़ाने के लिए अपने वालिद की नाराजगी भी बर्दाश्त करनी पड़ी। उनके वालिद हमेशा कहा करते थे कि तुम घर या मौसीकी में से एक को मुंतखब करो। उनके उस्ताद यूसुफ अली और बब्बन अली थे। उन्होंने लखनऊ के रॉयल थिएटर में काम करना शुरू किया। यहीं से मौसीकीकार बनने का अज़्म पुख्ता हुआ। 1937 के आखिर में वो लखनऊ से मुंबई आए। 1940 में उनकी पहली फिल्म प्रेम नगर थी। 1944 में पहली कामयाब फिल्म रतन थी। शाहजहां, दिल लगी, दुलारी, अनमोल घड़ी, मुगल आजम, बेजो बावरा जैसी कई शाहकार फिल्मों को सुरों का जादू अता किया। उनकी आखिरी फिल्म अकबर खान की ताजमहल थी। नौशाद ने 6 दहाई के अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 70 फिल्मों में मौसीकी दी है। इस तवील सफर में उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में नगमा निगार शकील बदायूनी के साथ की हैं और इन दोनों की जुगलबंदी हमेशा सुपरहिट हुई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो पहले मौसीकीकार थे जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और ये अवार्ड उन्हें 1954 में रिलीज हुई फिल्म बेजू बावरा में बेहतरीन मौसीकी के लिए दिया गया। बंगाली फिल्म गंगा जमुना के लिए 1961 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड मिला। वहीं 1981 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए। 1984 में लता मंगेशकर अवार्ड मिला। 1987 में अमीर खुसरो अवार्ड हासिल किया। 1992 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। वहीं 1992 में ही उन्हें पद्म भूषण से भी सरफराज किया गया, जबकि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार समेत कई और एजाजात से नवाजे गए। तकरीबन 6 दहाई के तवील सफर में अपनी मौसीकी से शायकीन का दिल जीतने वाले मौसीकीकार नौशाद अली 5 मई 2006 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।